दिख रहा है कि ये एक बड़ी वेल क्राफ्टेड स्ट्रैटेजी थी कि साहब हमें मोदी को हटाना है, ये इन्होंने हाँ, तय कर लिया। तो मोदी को बिल्कुल हटाने का क्या तरीका है? मोदी को हटाने का तरीका ये है कि साहब कि इसके ऊपर ऐसे ट्रेड टर्म्स ला दो कि ये अगर इसको एक्सेप्ट करेगा तो ये मर जाएगा। क्योंकि करेक्ट। अगर आगे वो आप ज़ीरो टैरिफ पे अमेरिकन एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ आप इंपोर्ट करने लगे, तो इसका मतलब हुआ कि हमारे जो किसान हैं, उनका तो वही हाल होगा जो इन्होंने आपके अमेरिकन लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ में कर रखा है। लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ में ये क्या करते हैं? लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ में ये फूड ग्रेन्स नहीं उगाने देते। वहाँ पे ये प्लांटेशन करवाते हैं कि आप प्लांटेशंस करो, आप शुगर केन्स की प्लांटेशन करो, आप कुछ भी करो, आप ड्रग्स करो, लेकिन आप फूड ग्रेन्स मत उगाओ। फूड ग्रेन्स हम भेजेंगे आपको। और ऐसे करके ये पूरे लैटिन अमेरिका के ऊपर लिवरेज एक्सरसाइज करते हैं। जो कोई इनके चंगुल से बाहर निकलना चाहता है, उसको ये तंग करते हैं। अब भारत तो सेल्फ सफिशिएंट हो गया और भारत ने फूड ग्रेन्स में पूरी तरह से आत्मनिर्भरता पा ली और अब इनके ऊपर निर्भर नहीं रहा, तो इनके पास लिवरेज अब कहाँ से आए? लिवरेज है ही नहीं। तो वो और लिवरेज जो है, वो इस तरीके से वो लाना चाहते हैं और कि साहब कि हम आपके ऊपर सैंक्शन लगा देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो इनको ये कैलकुलेशन था कि साहब अगर टैरिफ हम बढ़ा देंगे तो मोदी अनपॉपुलर हो जाएगा। उनको पता नहीं कि भारतीय जो है वो दूसरी दूसरी तरह से बने हुए लोग हैं। तो दूसरी मिट्टी के वो इस हो गया। दूसरी मिट्टी के बने हुए हैं ये। ये मत तो समझना वही है। उन्होंने वो मोदी की पॉपुलैरिटी और बढ़ गई। लो जी। और सर देखिए, यूरोपियन यूनियन वाले एफटीए के लिए आ रहे हैं, आपका जर्मनी आ रहा है। पिछले पिछले दिनों काफी खबरें दब गई, मेन स्ट्रीम मीडिया में आई नहीं। कितने यूरोपियन डेलीगेशन यहाँ आए हैं, बहुत आए हैं, क्योंकि ये ट्रम्प वम्प का इसके रोज सुबह शाम के नाटक चलते हैं। बट लोग आ रहे हैं सर, व्यापार हो रहा है, ऑप्शंस खुल रही है। अभी देखिए कपड़े की बात करूंगा आपसे। कपड़ा हमारा $37 बिलियन एक्सपोर्ट होता था, ठीक है सर। तो करीब करीब जो अमेरिका जाता था $20-25 बिलियन के आसपास कपड़ा जाता था। अब जब इन्होंने बोला जी आपका कपड़ा नहीं चाहिए, इन्होंने कहा अब ये जो जितने ये बुनकर है, जितना हमारा एसएमई है, इसको हम बर्बाद करेंगे। इसका ट्रम्प का इरादा ये था। और ट्रम्प का आपको एक और प्लान भी बताऊंगा अभी। देखिए अब हमने क्या किया, हमने दुनिया में 40 मार्केट आइडेंटिफाई किए। सर वो जो कपड़ा एक्सपोर्ट करते हैं ना, $860 बिलियन का करते हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ी मार्केट है कपड़ा इंपोर्ट करने की, राइट। तो हमने जब ये मार्केट खोली, जहां हमारा टारगेट क्या, $20-25 बिलियन, 860 बिलियन की मार्केट खोली, उनसे बातचीत चल रही, कपड़े में क्या ऑल्ट्रेशन करना, साइज वाइज जो भी करना, भगवान की कृपा से महीना 2 महीना 3 महीने लगेगा, बट वी विल डू मोर एक्सपोर्ट ऑफ क्लॉथ देन वी वर डूइंग टू अमेरिका। ये इसको हाजम नहीं हो रही है। और इसका अगर इसकी आप बड़ी बड़ी रणनीति देखिए, इसका रणनीति क्या थी, इसने देखा अमेरिका मेरा है। अमेरिका को मैं मानता हूं सर, जैसे स्प्लिट एसी होता है ना, हमें लगता है स्प्लिट एसी हवा दे रहा है। हवा कहां से आ रही, हवा बाहर जो कंप्रेसर और फैन है वो दे रहे हैं, बट हमें लगता है स्प्लिट एसी से हवा आ रही। अमेरिका की भी इकोनॉमी लोगों का खून चूस चूस के, लोगों के इंटरेस्ट को साइफन कर करके चलती है। जो जो वहां अय्याशी होती है वो किसी और की मेहनत पे होती है, क्यों आप डॉलर छापते हो ना मात्र। अब क्या किया इसने, इसने बोला यार अमेरिका का लॉन्ग टर्म में कंपटीटर कौन है। इसने बोला 4 कंपटीटर, भारत, चाइना, रशिया और यूरोपियन यूनियन। इसने चारों की व्यवस्था करने की कोशिश की। क्या ट्रंप ये नहीं कह चुका है कि यूरोपियन यूनियन अमेरिका का कंपटीटर और उन्होंने हमें लूटा है। तो यूरोपियन यूनियन को तो उसने फंसा दिया यूक्रेन में। रशिया यूरोप की, मतलब यूक्रेन में पीछे यूरोपियन यूनियन की लड़ाई करा ली। उनकी हालत इतनी खराब हो गई, जो आपको मैं फ्रांस के बेल आउट की बात कर रहा हूँ, 116% डेट है टू जीडीपी। आपका यूके 103-104% है। स्पेन वही है, पीछे इटली आ रहा है। तो इन सब में आप पे रेस्ट्रिक्शन लगी, आप दिन में कितना पैसा निकाल सकते हो। ये तो यूरोप की बात है, 4-5 बड़ी इकोनॉमियों की। जर्मनी की हालत पिछले 4 साल से क्या आप देख ही रहे हो। ये यूरोप की बात हुई, ठीक है सर। रशिया को वहां फंसा दिया इसने। भारत के पीछे वो ये छोटे जहादी, ये पाकिस्तानी लगा दिए, भाई तुम भारत को तंग करो, ठीक है जी। तो मतलब, और चाइना और भारत का जो आपस में लड़ाई झगड़ा था, वो इसने तो पूरा सिस्टम बना दिया। तो अगर चाइना, भारत, रशिया और यूरोप को आपने बिजी कर दिया, तो अमेरिकन डोमिनेंस तो पूरे टाइम चलेगी ना। फिर अमेरिका का कंपटीटर कौन है, अफ्रीका से थोड़ी कोई उठेगा, या साउथ अमेरिका से थोड़ी ना कोई उठेगा। तो पर इसको लगा था कि इवन ऑपरेशन सिंदूर बड़े लंबे दिन चलेगा, रशिया यूक्रेन की तरह चलेगा, जहां 5 मरे उनके 3 मरे, ये इस परिप्रेक्ष्य में था। पर जो हमने पाकिस्तान की धुलाई की, इसको तकलीफ है कि तुमने पाकिस्तान को इतनी जल्दी क्यों ठोका।
इसको तकलीफ है कि पाकिस्तान घुटनों पे क्यों है, इसको तकलीफ है 72 घंटों में जंग का फैसला क्यों है, इसको तकलीफ है कि इतने सारे लोग मिलके भी भारत का कुछ नहीं उखाड़ पाए। और एक चीज इसको पूरी क्लियर समझ आ गई, भारत की मिलिट्री शक्ति जिसकी तुमने परिकल्पना भी नहीं की थी उससे बड़ी है। भारत के मेक इन इंडिया वेपनों की जो धार है बहुत तेज है और कॉस्ट इतनी सी है। तो ये लगा यार भारत पे तो लिवरेज ही नहीं है। अब भारत दुनिया का 40% फूड अभी कंट्रोल करता है सर, राइट। आपका चाइना जो है, यानी कि ट्रंप का चाइना जो $330 बिलियन का खाना साल में इंपोर्ट करता है। तो आप देखिए ना, भारत की जो आप पे ट्रेडिशनल हैंडल्स थे वो सारे गए। आपके आज के ऊपर, भारत के ऊपर कोई हैंडल नहीं है। मैं आपको बताऊं, ये पीटर नवैरो ने कल परसों मोदी जी की फोटो वो ट्वीट की थी, त्रिबंड वाली, वो अपने गील वस्त्र पहन के जो रामेश्वरम में उन्होंने साधना पर बैठे थे, वो वाली की। मैं पूछता नवैरो को और कोई फोटो नहीं मिली, मोदी जी को तो 1 बिलियन फोटो है। वो तो डायरेक्ट रेसिस्ट अटैक था। अटैक है ना ये। पहले रेसिज्म ट्राई किया, नहीं चला तो फिर कास्टिज्म पे आ गया। फिर कास्टिज्म पे आ गया। क्यों भाई? प्रचंड सनातनी है, त्रिमुंड लगाते हैं, ये लगाते हैं, मतलब गील वस्त्रों में मेडिटेशन करते हैं। तो तुम्हारे बाप का क्या आ गया? तुम्हें क्यों तकलीफ हो रही? तुम जाओ अपने चर्च, रोका किसी ने तुम्हें चर्च जाने से? ये है वो तो चर्च का नैरेटिव चलाता है ना, तो डेविल वर्शिप की बात करेगा ना, वो तो फॉल्स गॉड्स की बात करेगा ना, ये वो तो डैम्ड पीपल की बात करेगा ना, दीज पीपल आर डैम्ड, दे नीड टू बी सेव्ड। और ये सेवियर है बहुत बड़ा, ये बना हुआ है पूरा का पूरा क्रिश्चियन पास्टर। और ये आप ये देखिए ना, अब इनको क्या लगा जो मोदी है भाई ये प्रचंड सनातनी है, इसके आगे पीछे कोई नहीं, ये यू कैन नॉट बाय मोदी, यू कैन नॉट बाय इंडिया। ट्रंप को एक भ्रांति है सर, ट्रंप को लगता है ही कैन कट अ डील विद एनीबॉडी, किसी के साथ भी ही कैन, मतलब डील क्या, आई विल बाय ओवर यू, मैं तुम्हें 10 बिलियन 20 बिलियन दूंगा, यहाँ दूंगा वहां दूंगा, आई कैन बाय ओवर यू। जब ये मोदी जी हिले नहीं और फिर इनके व्यक्तिगत जीवन में गए, अब यार वो साधना करे, आराधना करे, तुम्हारे बाप का क्या जाता, व्हाई आर यू ट्वीटिंग दैट फोटो? पहले तुमने वो फोटो ट्वीट की और आज तुमने बोले ब्राह्मण वाली बात। तो कहीं ना कहीं तुम फॉल्ट लाइंस ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, कहीं ना कहीं हमारे समाज को तोड़ने की बात कर रहे हो, कहीं ना कहीं तुम्हें सनातन से डर लगता, प्रचंड सनातन से तुम्हें डर लगता, प्रचंड सनातनी से तुम्हें डर लगता। तुम्हें तो वो लोग चाहिए ना जो इलेक्शन के टाइम पे टेम्पल हॉपिंग करते हैं, जो दत्तात्रेय कोल कश्मीरी पंडित ब्राह्मण बनते हैं, मतलब वैसे लोग तो चाहिए ना इनको। अब ये जो प्रचंड सनातनी है, जो वाकई एक कर्मयोगी, उससे तुम्हें डर लगता है। और मैं कह रहा हूं अभी तो जो आने वाले कैंडिडेट होते हैं, प्रचंड सनातनी है, मोदी जी से प्रचंड सनातनी है। तो नवेरा को मैं बोलूंगा, जो तुमने आज जो गील वस्त्रों वाली फोटो ट्वीट की है, वो व्यक्ति तो टोटल इन्हीं कपड़ों में रहते हैं। योगी जी की बात कर रहा हूं, वो तो इन्हीं कपड़ों में पूरे टाइम रहते हैं। तो भैया नवेरो, तुम ऐसा करना, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के ऊपर चढ़ के वहां से कूदना सीधा समुद्र में, भाई तुम्हारा फिर तो तुम्हें खुदकुशी करनी पड़ेगी। सर इन्हें भारत का उदय समझ नहीं आ रहा। परसों मोदी जी ने कहा था भाई वी आर बिकमिंग वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, 15 से 18 महीने का खेल है, हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेंगे और आने वाले 8 सालों में वी विल बी अहेड ऑफ अमेरिका इवन इन पीपीपी। हमारा पीपीपी में जीडीपी अमेरिका से ज्यादा बढ़ेगा मात्र 8 सालों में। इनको ये चीज फैदम नहीं हो, दे कैन नॉट फैदम दिस थॉट। और जो मिलिट्री माइट बढ़ी है सर भारत की, मिलिट्री माइट देखिए, मिलिट्री बाइट से इन्हें बहुत ही तकलीफ है, बहुत ज्यादा तकलीफ में ये कि यार यहाँ हम इतने सालों से यहाँ कुछ नहीं कर पा रहे। इनकी आपको ना अफगानिस्तान में कैसी पिटाई हुई थी, अफगानिस्तान में ऐसी पिटाई, कैसे कैसे भागे थे अफगानिस्तान से, और हमने जो पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए, चाइना, ये तुर्किया, ये अजरबैजान, और शायद ईरान था नहीं था, जो भी था, बेचारा अजरबैजान, उसको एंट्री भी नहीं मिली, आज ब्लॉक कर दिया ना उसको। अजरबैजान के पीछे आपका पूरा चाइना था, चाइना ने पूरा समर्थन किया, तब भी भारत का सिक्का चलता, ब्लॉक कर दिया। कल देखिए रात को, कल रात को चाइना ने कहा हम आपको सपोर्ट करते हैं क्रॉस बॉर्डर टेरर, यानी कि पाकिस्तान को तो धक्का दे दिया कल रात को ही। और आज अब एससीओ के अगर वो देखे आउटकम, बिल्कुल पहलगाम मेंशन्ड है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में परपेट्रेटर्स, सपोर्टर्स, एग्जीक्यूटर्स ये सपोर्टेड है, डबल स्टैंडर्ड्स ऑफ टेररिज्म है। और मैं मोदी जी की 3 चीजों को हाईलाइट करूंगा। मोदी जी ने सबको नाप दिया आज। देखिए मैं सबसे पहले बात तो करूंगा ट्रंप की। ट्रंप को जो आरआईसी का एक जो नमूना दिखाया सर, ट्रंप की ना लिटरली गई है, हो गई है, फ से जो होता है हो गई है। तो उसे लगा कि उसे पहले लगता था ये हकीकत नहीं है, फसाने से हकीकत कैसे बदलता है ये दिखा दिया। दूसरी बात आपने देखा मोदी जी ने कैसे पुतिन से गले मिला, हाथ मिलाया, ये मिलाया, क्यों? पुतिन हमारे मित्र है, पुतिन हमारे एलाई है, हम उसको उनको इज्जत देते हैं, और जो पुतिन हमें इज्जत देते वो देखने वाली थी। ये अपने एलाइज को कुत्ते की तरह ट्रीट करता है, उनको बाहर खड़ा कर देता है, मतलब साउथ कोरिया वाले के सामने नॉर्थ कोरिया की बात करता है, कहेगा मैं बीजिंग जा रहा हूं। जो एलाइज को जो ट्रीटमेंट ट्रंप ने दिया
और जो मित्रों को हमने ट्रीटमेंट दिया वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज था, वो ये टैको ट्रम्प हो गया। अब चाइना की बात करता हूँ। चाइना को हमने बहुत क्लियरली बोला भाई अगर किसी भी देश की सॉवरेनिटी की इज्जत ना हो तो आपका इनिशिएटिव और आपके मिशन पे संदेह आ जाता है। यानी कि जो आप सीपेक बना रहे हो वो हमारी सॉवरेनिटी का वायलेशन है। अगर सॉवरेनिटी का वायलेशन हो तो हमारे नजरों में आपकी कोई इज्जत नहीं है। यानी कि अगर एससीओ भी हो, हम अपना नेशनलिस्टिक एजेंडा डाइल्यूट नहीं करेंगे। और पाकिस्तान को हमने बता दिया टेरर वारर लेके सब कुछ टेरर सपोर्ट, तो पाकिस्तान को टेरर, चाइना को सीपेक और अमेरिका को हमारी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, हमें समीकरण बनाने आते हैं। रशिया हमारा भाई है, रशिया हमारा दोस्त है, हम दिल खोल के गले मिलेंगे और उनसे व्यापार बढ़ा लेंगे। तेरे बस का जो उखाड़ना भाई उखाड़ ले, ये हमने उसको बोल दिया। तो यहां मैसेज तीनों को गया। और ये नहीं है कि भाई एससीओ हमने अपने ना राष्ट्रीय हित को नीचे कर दिया, हमने अपने एजेंडे उसका डाइल्यूट किया, नहीं किया। हमने पाकिस्तान को ठोकना था, पाकिस्तान को ठोक दिया। चाइना की जमीन पे बैठ के चाइना को मैसेज दिया, ये बिल्कुल हमने दिया। और पाकिस्तान का जो भी शाहदार आपको था उस दिन कह रहा था मैंने ये लाइन हटवा दी, मैंने टीआरएफ हटवा दिया। पूरी पाकिस्तान की धुलाई हुई है। पाकिस्तान वहां ऐसा लग रहा था जो कहते हैं ना वो क्या कहते हैं काला चोर, लिटरली वो काला चोर लग रहा था वहां पे। और जब शाहबाज बैठा था उसके सामने उसकी देश की ऐसी धुनाई हुई सर, ऐसी धुनाई, कुछ नहीं कर पाया शाहबाज। क्या कर लिया शाहबाज ने? कोई उससे मिलने को तैयार नहीं था। बट जो भारत का एजेंडा था तीनों जगह मेट हो गया। आई थिंक मोदी डोमिनेटेड द शो। मैं आपको एक आज की सुबह की घटना बताता हूँ। एक टीवी चैनल पे था, तो वहां वो चैनल का रिपोर्टर अभी गया हुआ था सर वहां तंजिंग। तो वहां एक अमेरिकन क्रू मिला, तो उसने पूछा भाई जरा इससे पूछिए कर क्या रहे हैं यहाँ पे। उस अमेरिकन क्रू ने कहा भाई हम यहाँ आए हैं क्योंकि भारत का प्रधानमंत्री यहाँ है, इसीलिए हम यहाँ आए। और जैसे भारत का प्रधानमंत्री निकलेंगे हम निकल जाएंगे, मैं एससीओ से आगे मतलब नहीं है। अमेरिका के क्रू, अमेरिका के न्यूज चैनल चाइना में बैठे मालिक, क्यों? क्योंकि वहां मोदी बैठे। ये बड़ा मैसेज नहीं है ट्रंप को? इससे बड़ा मैसेज क्या मिलेगा? और अमेरिका के कुछ डॉक्टरों को मैं कल रिपोर्ट पढ़ रहा था, जो ट्रंप के लेफ्ट हैंड पे जो दाग पड़ रहे हैं ना काले काले, भले कह रहे कि इनका अंदर ब्लड की वो ब्लीडिंग हो रही है व्हाटएवर। वैसे स्वास्थ्य पे किसी की बात नहीं करनी चाहिए। काफी अमेरिकन डॉक्टर्स का कल एक रिपोर्ट भी आया था, कह रहा भाई एम्पुटेशन भी हो सकता है, ये कंडीशन अगर कंट्रोल नहीं हुई इट कैन इवन लीड टू एम्पुटेशन। और जेडी वेंस का परसों कहना भाई मैं गद्दी संभालने के लिए तैयार हूं, मार्को रूबियो का कहना, स्कॉट बेसेंट का कहना। मतलब मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो मार्केट फोर्सेस हैं, जो फाइनेंशियल मार्केट्स हैं, उनके दबाव में आ रहे हैं। उन्हें लग रहा है यार ये आदमी पागल हो चुका है, ये पूरा मलिया मेड करके छोड़ेगा। और जो हमने कमाया था वो सारा इसने बर्बाद कर दिया। और सर बहुत प्रेशर पड़ेगा फाइनेंशियल मार्केट्स का। फाइनेंशियल मार्केट्स डोंट वांट अनसर्टेनिटी। आज मैं मान लीजिए एक अमेरिकन का कोई कहीं का भी एक फाइनेंशियल मार्केट में मुझे जाना है, यूरोप की हालत आप देखिए, 44 बिलियन पे सरकारें गिर रही है, बेल आउट की जरूरत हो रही है। चाइना मेरे पास विकल्प है नहीं, अफ्रीका अंडर डेवलप्ड है, साउथ अमेरिका में इतना व्यापार है नहीं, मिडिल ईस्ट छोटा, तो बचा क्या? अमेरिका इज ऑलरेडी पीक, तो बचा तो भारत था। ये हमें डेड इकोनॉमी कह रहा था ना बेवकूफ। 7.5% से हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है, बताओ डेड इकोनॉमी में होती 7.5% ग्रोथ। तो कहीं ना कहीं इसको जो कम बता रहे हैं आप, 7.8 है। मैं तो इसको थोड़ा रियायत दे रहा था, मैं कहा चल क्यों थोड़ा रियायत दे रहे हैं? बिल्कुल नहीं देंगे हम रियायत। तो और बताऊं आपको, 8% ही मान लो आज अगस्त का इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है वो 7.7% है, हाईएस्ट एवर। पीएमआई मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 59.1 पे है, हाईएस्ट एवर। अब बताइए अगस्त का डेटा है। अब बताइए इसको बेवकूफ को 1.25% इसकी ग्रोथ है। पूरा यूरोप जो है सर 1.2 1.3% से ज्यादा ग्रो नहीं करेगा। तो ये हमें 8% वालों को कह रहे हैं कि भैया तुम डेड इकोनॉमी हो, और रशिया की भी ग्रोथ 4.5% तो है ही, उनको कह रहे डेड हो, और हमारा इंडस्ट्रियल आउटपुट इतना ज्यादा, हमें कह रहे डेड हो। मुझे लगता है कि ये आदमी हैज लॉस्ट हिज कंप्लीट सेंसेस। ये आदमी बिल्कुल अब इसका यहाँ का माला हिल गया सर। कहते हैं ना अटका मारी से अटक ली, वो हो गया है। केमिकल लोचा है यहाँ पे, केमिकल लोचा। वो मुन्ना भाई वाला डायलॉग है, केमिकल लोचा है यहाँ पे।